स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, मेरे पीछे जो लिजर्ड की फोटो आप देख रहे हैं, छिपकली की फोटो देख रहे हैं, वो भारत के उन लिजर्ड्स में है जिसे बहुत टारगेट किया जाता है पोचर्स द्वारा, जिसका मात्रा इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग में काफी ज्यादा बताया जाता है। एक ऐसा छिपकली जिसके पूंछ का काफी वैल्यू है, एक ऐसा छिपकली जो भारत के अमंग दी ओनली हर्बीवोरस लिजर्ड्स ऑफ इंडिया में काउंट किया जाता है, यानी कि एक शाकाहारी छिपकली की श्रेणी में इसे गिना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है भुवन झा। स्टडी IQ की तरफ से मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का फैकल्टी हूं, साथ में जनरल स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। और आज इस डिस्कशन में दोस्तों हम समझेंगे एक ऐसे छिपकली के बारे में, जैसा मैंने आपको कहा, डायरेक्ट थ्रेट है पोचर्स से, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट से भी इसे थ्रेट है, और इसका टेल का वैल्यू काफी ज्यादा है। और मोर इंपॉर्टेंटली ये एक ऐसा छिपकली है जो भारत का अकेला शाकाहारी छिपकली हर्बीवोरस लिजर्ड में काउंट होता है। इसका साइंटिफिक नेम ध्यान देंगे है सारा हार्डविकी। अगर इसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझे दोस्तों तो आप देखेंगे इट इज अ हर्बीवोरस सॉलिटरी बरो ड्वेलिंग रेप्टाइल। हर्बीवोरस शाकाहारी है, सॉलिटरी अकेला रहना पसंद करता है, और बरो ड्वेलिंग यानी कि जमीन में गड्ढा खोद के ये उसके अंदर पाया जाएगा। इसके बारे में अगर आप इसके पॉपुलर नेम के बारे में अगर समझें, जहां पे ये मिलता है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में समझेंगे, पर जहां पे ये मिलता है वहां पे इसका लोकल नेम है सांधा या सांधो। और इसीलिए आपने सुना होगा इसके तेल से, इसके पूंछ से जो ऑयल निकलता है उसका नाम होता है सांधे का तेल, जिसे हम और आप सांडे का तेल के नाम से समझते हैं। एक पॉपुलर एफ्रोडेसियाक की तरह उसे गिना जाता है। सेक्सुअल वेलनेस और सेक्सुअल हेल्थ के साथ उसका लेना देना है। सारा हार्डविकी इंडियन स्पाइनी टेल लिजर्ड के बारे में और डिटेल्स देखते हैं दोस्तों। आप देखेंगे इट इज द ओनली हर्बीवोरस लिजर्ड ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और मोर इंपॉर्टेंटली इसका बॉडी कलर चेंज होगा टेम्परेचर के साथ, यानी कि ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है जैसे कि रेप्टाइल्स होते हैं। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि ये भारत में मुख्यतः 5 स्टेट्स में इसका रेंज, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहला स्टेट जहां पे ये पाया जाएगा इज द स्टेट ऑफ गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, चौथा उत्तर प्रदेश, और पांचवा पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। यानी कि हमारे एरिड, सेमी एरिड एरियाज में यह ज्यादा मिलता है। ध्यान रखिएगा, इन 5 स्टेट्स में उत्तर प्रदेश में इसे फंक्शनली या लोकली एक्सटिंक्ट का दर्जा दिया गया है, यानी कि यह यहां पे अब मिलता नहीं है। ट्रेडिशनली पहले यहां मिलता था, पर अब उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में हमें सारा हार्डविकी इंडियन स्पाइनी टेल लिजर्ड अब नहीं मिलेगा। चलिए इसके बारे में और डिटेल्स देखते हैं। एवरेज साइज आप देखेंगे मीडियम साइज का है। टेल इसका सबसे बिगेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, जो पूंछ है इसका। इसके हैबिटेट ग्रासलैंड हैबिटेट्स इन प्लेन्स एंड सेमी एरिड एरियाज, रिवर बैंक्स, फॉरेस्ट्स में भी मिलेगा ये। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जैसा मैंने आपको बतलाया, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड लोकली एक्सटिंक्ट इन उत्तर प्रदेश। इसके पॉपुलेशन के बारे में आप देखेंगे तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, यानी कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कुछ थ्रेट्स होंगे इसके जिसको हमें आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। चलिए इसके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में देखते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसे शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है। सिमिलरली कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, साइट्स जिसे हम कहते हैं, उसमें अपेंडिक्स 2 में है ये। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN रेड लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे ये वल्नरेबल की श्रेणी में आता है, यानी कि थ्रेटेंड कैटेगरी में है। इसके ऊपर कुछ प्रेशर्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसके चलते भारत का ओनली हर्बीवोरस लिजर्ड सारा हार्डविकी इंडियन शाइनी टेल लिजर्ड का पॉपुलेशन में कमी देखी जा रही है। चलिए इसके थ्रेट्स को एक एक करके पहचानते हैं और समझते हैं। सबसे पहला थ्रेट आप देखेंगे that it faces the problem of habitat degradation। क्योंकि दोस्तों
आप देखेंगे कि ये जिस एरियाज में मिलता है, राजस्थान और गुजरात, वहां पे भारत सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी का फोकस है। सोलर एनर्जी वहां पे ज्यादा होता है क्योंकि एज अ डेजर्ट इंसोलेशन ज्यादा है, वहां पे सोलर रेडिएशन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। अब जब आप रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स बैठाने जाते हैं तो उन सारे ग्रासलैंड्स को, उन सारे फॉरेस्टेड एरियाज को आप क्लियर आउट करेंगे, हटाएंगे वहां से सामानों को, तभी तो जाके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। और उस क्रम में दोस्तों ये सारा हार्डविकी या इंडियन स्पाइनी टेल लिजर्ड का हैबिटेट यानी कि उसका फिजिकल लोकेशन इन द एनवायरनमेंट, उस पे चोट पहुंचता है, जिसके चलते इसका रेंज, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में कमी देखी जा रही है। तो रीजन नंबर 1 क्या हुआ? हैबिटेट लॉस एंड ऑल्टरेशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, कैनाल इरिगेशन, और मोर इंपॉर्टेंटली दोस्तों आप ध्यान देंगे इस रीजन पे, सच एज सोलर एंड विंड फार्म्स, स्पेशली इन द रीजन्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। दूसरा रीजन, जैसा मैंने आपको बताया, पोचिंग से इसे सीधा सीधा खतरा है, क्योंकि इसके पूंछ, इसके टेल से सांधे का तेल निकलता है, जिसका मार्केट डिमांड काफी ज्यादा है। सिमिलरली इसका खून को भी कंज्यूम किया जाता है, इसका खून में भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज समझे जाते हैं, इसके स्किन को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब ये सारी मान्यताएं हैं कि सांधे का तेल से हमारा सेक्सुअल हेल्थ अच्छा होगा, इसके खून से कुछ और होगा, इसके स्किन से कुछ और होगा। ये सारी मान्यताएं हैं जिसके साइंटिफिक असर्शन से साइंटिफिक बैकिंग हो या ना हो, पर उसके चलते क्या होता है, मार्केट में है इसका डिमांड। अब क्योंकि मार्केट में डिमांड है तो ऑब्वियसली पोचर्स को एक इंसेंटिव मिलता है, और क्योंकि इसका हैबिटेट भी कम होते जा रहा है, इसके चलते इसका पोचिंग आसान हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार मॉनसून्स के टाइम जब आपका ग्राउंड गीला होता है, जब इसके बरोज, जो इसका गड्ढा है इसके ग्राउंड में, उसको खोदने में आसानी होती है, और तभी हम देखते हैं कि मॉनसून्स के दौरान सारा हार्डविकी यानी कि इंडियन शाइनी टेल लिजर्ड का पोचिंग का इंस्टेंसेस, उसके अपीयरेंसेस पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उस समय ज्यादा इंसिडेंट्स होते हैं। राइट फ्रेंड्स, अगर ये डिस्कशन समझ पा रहे हैं आप इस इंपॉर्टेंट लिजर्ड स्पीशीज के बारे में, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट, क्योंकि ध्यान रखिएगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में साल 2023 और साल 2024 के पेपर को जब हम एनालाइज करते हैं तो आप देखेंगे स्पीशीज को लेके काफी सारे सवाल पूछे गए हैं। कौन सा एनिमल कहां मिलता है, किस तरह का थ्रेट उसे फेस करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रेंज क्या है, हैबिटेट क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर आज के दिन सारा हार्डविकी यानी कि इंडियन शाइनी टेल लिजर्ड को हमें कंजर्व करना है तो हमें कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। सबसे पहला दोस्तों आप देखेंगे इसके हैबिटेट को हमें प्रोटेक्ट करना होगा। वी नीड टू सिक्योर इट्स हैबिटेट। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, यहां पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तो रोक नहीं सकते, पर आप अपने प्रोजेक्ट्स को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं ताकि इस एनिमल के, इस रेप्टाइल के हैबिटेट को आप छेड़े नहीं। तभी जाके जब इसके हैबिटेट को आप सिक्योर करेंगे इसका पॉपुलेशन में इजाफा होगा। नंबर 2 आप देखेंगे मोर रिसर्च नीड्स टू बी डन टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज। आज तक इसको क्योंकि सेंट्रल फोकस नहीं रखा गया था। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे टॉप प्रेडेटर्स को या इकोसिस्टम क्रिएटर्स को हम ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, स्नो लेपर्ड, चीता, ये सारे क्या हैं, एपेक्स लेवल प्रेडेटर हैं या इकोसिस्टम क्रिएटर हैं, अम्ब्रेला स्पीशीज हैं, इनको हम ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। पर व्हाट अबाउट दोज एरियाज जहां पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल डेजर्ट। डेजर्ट में बायोडाइवर्सिटी होती है कम, और वहीं हमें मिलता है हमारा इंडियन शाइनी टेल लिजर्ड। इसीलिए more research needs to be done to understand the habitat of the reptile as well as the steps that need to be taken to protect this particular reptile. तीसरा, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, ताकि लोकल लेवल पे हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स, बीट ऑफिसर्स, रेंज ऑफिसर्स या डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, जो पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का महकमा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसको वो ट्रेनिंग हो, कैपेसिटी बिल्डिंग किया हो, ताकि ये इस एनिमल के प्रोटेक्शन में, कंजर्वेशन में योगदान दे सके। सिमिलरली जो चौथा चीज आप कर सकते हैं कि इसके लिए वाइल्ड लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट बढ़ाना होगा, यानी कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB जो हम पढ़ते हैं हमारे एनवायरनमेंट के सिलेबस में, एक तरीके से CBI देखता है
criminal cases related to law and order. Similarly, WCCB, Wildlife Crime Control Bureau, ये भी देखता है criminal cases related to animal smuggling, plant smuggling. तो उनको भी ये सारे इंफॉर्मेशन में एक स्टेक होल्डर की तरह काम करते हुए एक्टिव पार्टिसिपेशन करना होगा. और तभी ये सारे स्टेप्स लेने के बाद हम भारतीय स्तर पे जो हमारा अकेला हर्बीवोरस लिजर्ड है, सारा हार्डविकी को हम प्रोटेक्शन दे पाएंगे. तो ये डिस्कशन आई होप आपके लिए बेनिफिशियल हुआ. आप सीखे भारत के ओनली हर्बीवोरस लिजर्ड के बारे में. चलिए फ्रेंड्स, जाने से पहले मैं आपको बतला दूं, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल. इस डिस्कशन का पूरा पीडीएफ आपके लिए अपलोडेड रहेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे. सर्च करेंगे भुवन स्टडी आईक्यू के नाम से तो आप वहां पहुंच जाएंगे. ये स्कैन करेंगे, यू शैल रीच देयर. ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल. इस डिस्कशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी ग्रीवेंस हो, प्लीज डू कंसिडर लेटिंग मी नो पर्सनली, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दर्ज करेंगे. चलिए, हर डिस्कशन के बाद हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे एक स्पेशल फोकस रखते हैं. तो आज के लिए आपका यह सवाल रहा, बिलीव टू बी एन एफ्रोडेसियक, सांडे का तेल इज इलीगली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम. योर ऑप्शंस आर फ्रॉग, अर्थवर्म, लिजर्ड या फिश. अगर ये डिस्कशन आपने फॉलो किया होगा ध्यान से, आपके लिए काफी आसान सवाल रहेगा. जाने से पहले बहुत जल्दी इस तरह के और सवाल जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको ट्रेन करते हैं, ताकि प्रीलिम्स में जाके आपको बाधा ना हो. प्रीलिम्स में आपके दो ही चीज चेक होते हैं दोस्तों. पहला, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज लेवल, और दूसरा, क्या उस ज्ञान को, उस नॉलेज लेवल को आप क्वेश्चन सॉल्विंग में इंटीग्रेट कर सकते हैं. क्या आप में वो काबिलियत है कि 2 घंटों में आप 100 MCQs क्लोज टू हाई एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं. तो उसको डेवलप करने के लिए, स्पेशली अगर आप 2025 में प्रीलिम्स अपीयर कर रहे हैं, उस स्किल को डेवलप करने के लिए स्टडी आईक्यू का 1000+ MCQ सीरीज का पूरा सेट आपके लिए काफी यूजफुल होगा. तो आज ही जाएं स्टडी आईक्यू के वेबसाइट या ऐप पे, ये पूरा 1000 MCQ सीरीज सेट मंगवाइए अपने लिए. और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए दोस्तों आपको यूज करना है कोड BALIVE. जब ये डिस्काउंट कोड आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे ये सारा का सारा किताब का सेट करीब 1150 रुपए में आपके लिए अवेलेबल है. 5 बुक सेट इन 1100, रफली 1150 रुपए में. चलिए, जाने से पहले ज्योग्राफी ऑप्शनल का नेक्स्ट बैच 22 नवंबर 2024 को शुरू हो रहा है. ऑप्शनल को कोई भी सीरियस कैंडिडेट पीछे रखने की गलती नहीं कर सकते हैं. ध्यान रखिएगा, आपके मेंस में करीब 30% ऑफ योर मेंस मार्क्स ऑप्शनल डिसाइड करता है. और उसमें भी ज्योग्राफी ऑप्शनल एक पसंदीदा ऑप्शनल है. क्यों? क्योंकि एक लॉजिकल ऑप्शनल है, रटना रटाने का सीन इसमें कम है. दूसरा, इसमें है मैक्सिमम ओवरलैप आपके जनरल स्टडीज के सिलेबस के साथ. अब हम जीएस के ज्योग्राफी सिलेबस की बात कर रहे हैं, जनरल स्टडीज के एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें. तो एक तरीके से जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके बढ़ते हो, आप ना सिर्फ अपना ऑप्शनल सिलेबस कंप्लीट करते हैं, आप साइड बाय साइड अपना जनरल स्टडीज का सिलेबस भी कंप्लीट करते चलते हैं. एक पंथ दो काज का यही तो उदाहरण है. तो जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच के साथ जुड़ते हैं और यूज करते हैं कोड BALIVE, आपको मिलते हैं 2 चीजें फ्री. पहला, NCERTs फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है. दूसरा, टेस्ट सीरीज जो है ऑप्शनल का, ध्यान रखिएगा ऑप्शनल में भी आंसर राइटिंग पे फोकस करना होता है. सिर्फ पढ़ के 300+ का स्कोर आप ऑप्शनल में नहीं ला सकते. आंसर राइटिंग का स्किल को डेवलप करना पड़ेगा ओवर टाइम. और इसीलिए स्टडी आईक्यू की तरफ से आपको ना सिर्फ NCERTs फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, साथ में ज्योग्राफी ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इंक्लूडेड है. और ये सारा कुछ आप अवेल कर सकते हैं अपने लिए मात्र 12,499 रुपए पे, जब आप यूज करते हैं डिस्काउंट कोड BALIVE ऑन द स्टडी आईक्यू ऐप या स्टडी आईक्यू वेबसाइट. और ये रहा हमारा फास्ट ट्रैक बैच, सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच, जहां पे आपको प्रीलिम्स 2025 के लिए ओरिएंट किया जाता है. एक तरीके से क्रैश कोर्स है जहां पे हर सब्जेक्ट का ना सिर्फ बेसिक्स पर एडवांस लेवल टॉपिक्स, ना सिर्फ स्टैटिक पर करंट अफेयर्स, ना सिर्फ जनरल स्टडीज पर CSAT. प्रीलिम्स के लिए 1 in all प्रोग्राम आपके लिए इंक्लूडेड है अंडर द सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय स्टडी आईक्यू.
16 नवंबर को इसका ओरिएंटेशन क्लास है। अगर आप प्रीवियसली प्रीलिम्स में अपीयर किए हैं, किसी कारणवश अनसक्सेसफुल रहे, माई अर्नेस्ट सजेशन इज ज्वाइन विद स्टडी IQ's SIP प्लस बैच। इसमें कैसे साइंटिफिकली पढ़ा जाता है, डिफरेंट एंगल्स को साथ में लेके चला जाता है, ताकि आप अपने प्रीलिम्स में स्कोर मैक्सिमाइजेशन कर सकें, ताकि प्रीलिम्स में जो बाधा होता है कि आपको मेंस लिखने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, उससे आप आगे बढ़ सकें। माई सजेशन इज ज्वाइन दी SIP प्लस 2025 बैच। 16 नवंबर से इसके क्लासेस शुरू हो रही हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको पता है, यू हैव टू यूज द कोड BALIVE। Once again, I will request you, please do consider leaving a like and a comment, and let me remind you very quickly, अगर आप 1000 MCQ सीरीज ले रहे हैं, अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच के साथ जुड़ रहे हैं, या सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम बाय स्टडी IQ उसके साथ जुड़ रहे हैं, इन हर कंडीशन में मैक्सिमम डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप यूज करते हैं, एंड यू नो द डिस्काउंट कोड BALIVE। चलिए, इंडियन शाइनी टेल लिजर्ड की तरफ से और स्टडी IQ की तरफ से मैं भुवन झा आपसे लेता हूं आज्ञा। आई होप दिस डिस्कशन वाज यूजफुल। आई शैल सी यू वेरी सून विथ माय नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।